कोलकाता के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कलकत्ता में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार की घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। ये घटना शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को जोका स्थित IIM परिसर के बॉयज हॉस्टल में हुई। पुलिस ने इस मामले में एक 26 वर्षीय द्वितीय वर्ष के MBA छात्र परमानंद महावीर टोप्पनवो उर्फ परमानंद जैन को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने न केवल संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि कोलकाता में हाल के दिनों में हुई ऐसी घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बहस छेड़ दी है। घटना का विवरण। पुलिस के अनुसार पीड़िता, जो एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता साइकोलॉजिस्ट है, ने अपनी शिकायत में बताया कि वह आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए जानती थी। आरोपी ने उसे काउंसलिंग सेशन के लिए IIM परिसर में बुलाया था। पीड़िता का कहना है कि वह सुबह करीब 11:15 बजे परिसर में पहुंची, जहां आरोपी ने उसे मुख्य गेट पर मुलाकात की और आगंतुक रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद उसने पीड़िता को अपने हॉस्टल रूम लेक व्यू हॉस्टल रूम नंबर 151 में ले जाने का बहाना बनाया, जहां गोपनीयता के नाम पर काउंसलिंग सेशन आयोजित होने की बात कही। पीड़िता ने अपनी फर्म में उल्लेख किया कि उसे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया गया, जिसमें कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसके बाद वह अर्धचेतन अवस्था में चली गई और बाद में पूरी तरह से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। शाम को होश में आने के बाद उसने अपने एक दोस्त से संपर्क किया और हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 64 बलात्कार और धारा 123 नशीले पदार्थों से नुकसान पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की कार्रवाई और सिट का गठन। कोलकाता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार 12 जुलाई 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 9 सदस्यीय विशेष जांच दल सिट का गठन किया गया है। सिट का पहला कार्य पीड़िता और उसके पिता के परस्पर विरोधी बयानों के बीच स्पष्टता लाना है। पीड़िता के पिता ने दावा किया है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ और उनकी बेटी एक ऑटो रिक्शा से गिरने के कारण चोटिल हुई थी। इस बयान ने जांच को और जटिल बना दिया है। सिट ये भी जांच करेगी कि पीड़िता बिना आगंतुक रजिस्टर में नाम दर्ज किए हॉस्टल में कैसे प्रवेश कर पाई, जो कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। परस्पर विरोधी दावे। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़िता के पिता ने बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि वह एक दुर्घटना में घायल हुई थी। दूसरी ओर आरोपी के वकील सुब्रत सरकार ने दावा किया कि IIM जैसे सुरक्षित परिसर में बिना रजिस्ट्रेशन के प्रवेश असंभव है और शिकायत में खामियां हैं। उन्होंने अदालत में ये भी तर्क दिया कि मुलाकात सहमति से थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है और आरोपी को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। IIM प्रबंधन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। IIM कलकत्ता के निदेशक प्रभारी सैबल चट्टोपाध्याय ने बयान जारी कर कहा कि संस्थान इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है और जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान एक सुरक्षित और सम्मानजनक परिसर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दल, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी BJP और कांग्रेस ने इसे पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रतीक बताया है। BJP नेता सुकांत मजूमदार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि वह इस मामले को IIM निदेशक के साथ उठाएंगे। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस TMC ने इस घटना को अपने से जोड़ने की कोशिशों पर आपत्ति जताई है। TMC के नेता कुणाल घोष ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। सुरक्षा पर सवाल। ये घटना कोलकाता में हाल के दिनों में हुई तीसरी ऐसी घटना है जिसमें किसी शैक्षणिक संस्थान में बलात्कार की शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले 25 जून 2025 को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना और पिछले साल अगस्त में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। इन घटनाओं ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेष रूप से IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आगंतुकों के प्रवेश पर सख्त नियम होने के बावजूद इस तरह की घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की खामियों को उजागर किया है। निष्कर्ष। IIM कलकत्ता बलात्कार मामले ने न केवल संस्थान की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है, बल्कि कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा पर व्यापक बहस को जन्म दिया है। सिट की जांच से उम्मीद है कि इस मामले में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही ये घटना शैक्षणिक संस्थानों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगी। समाज को भी इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की जरूरत है।